स्वामी जी, सुरों की आवाज तो जो है आप तक भी पहुंच ही रही होगी, लेकिन अब देखिए थोड़ी देर में अखिलेश जी आने वाले हैं, तो उत्तराखंड से कोई भी संदेश यूपी की सियासत के लिए आपके पास जो है। देखो, अभी अनूप जी ने आज खुलकर कह दीजिए स्वामी जी। पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं और आप जो है बहुत देखा मैंने आपको और आपने मुझे। मैं अब बहुत समझदार हो गया हूँ। आपका चैनल अभी 16 साल का है, मैं अभी 45 साल का तो योगी हो गया हूँ, 55 का हो गया हूँ, भी 55 नहीं रहा मुझे। तो जो है, क्योंकि मेरे लिए, मैं सच बोलता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी जहाँ मेरे अनुज हैं, क्योंकि मुझसे आयु में थोड़े छोटे हैं, और अखिलेश तो हमारे लिए एक बालक की तरह है, और मायावती जी हमारी बहन जी है, और ओबीसी जो है उसमें जो है क्या कहते हैं वो खांड में पानी डालने के लिए आ गए हैं। क्या बोले यहाँ की सियासत के बारे में, बड़ी एक अलग प्रकार की खिचड़ी पक रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जैसे अनूप जी ने कहा कि सबको मिलकर देश बनाना है, राजनीति अपने अपनी चलाएं, कभी भी केवल सत्ता पक्ष से राजनीति या राष्ट्र नहीं चलता है। पक्ष में है, विपक्ष में है, वो एक अलग भूमिका है, लेकिन सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश बनाना है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे यहाँ की कृषि हो, यहाँ के उद्योग हो। देश एक पथ से आगे नहीं बढ़ता है, विविधता के साथ देश आगे बढ़ता है। और इसीलिए स्वामी रामदेव की आप जीवन में देखते हैं, आप तो यहाँ पर मेरे साथ आकर के इंटरनेशनल योग डे के ऊपर भी योग करके गई हुई है। मैं एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, और सबसे बड़ी बात सर्व समाज को लेकर के, सर्वहारा समाज की जो बात की जाती है, सर्व समावेशी समाज की बात की जाती है। स्वामी रामदेव ने कभी भी जातियों को, मजहबों को सीढ़ियां नहीं बनाया, बैसाखियां नहीं बनाया। मैं कहता हूं, हमें माना कि सब जातियों का, संप्रदायों का, सबका समान रूप से हमें सबका सत्कार करना है, लेकिन अपने स्वधर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से, अपने सेवा धर्म से, अपने कर्तव्य धर्म से कभी च्युत नहीं होना। मेरा तो यही आज संदेश होगा। और मुझे लगता है आज के आपके इस नव भारत नव निर्माण से विकास की नई आधारशिलाएं रखी जाएं और नए नए विकास के आयाम चढ़े जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो मनुष्य का हो या मनुष्यता का हो या प्रदेश का हो या प्रदेश के विविध आयामों का हो, सभी दिशाओं से, वो चाहे सुर हो, यहाँ का समाज हो, यहाँ के स्वास्थ्य हो, सब दिशाओं से आगे बढ़े। मेरी तो यही शुभकामनाएं। जी स्वामी जी, जो संदेश आपने सियासत के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए दिया, वो अपने आप में बहुत अहम। लेकिन अभी हम लखनऊ में बैठे हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसको करोड़ों हिंदू जिनकी राम पर आस्था है वो इंतज़ार में थे। उन्होंने कितना इंतज़ार उसके लिए किया, उनकी भावनाओं से जुड़ा एक ऐसा ये मुद्दा है जिसकी बात भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त सभी कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की धरती पर बैठकर, जो अपने आप में देवभूमि है, जब बात श्री राम की होती है, जब बात राम मंदिर की होती है, तो इस मुद्दे को कितनी गहराई से लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए मीनाक्षी जी, राम मंदिर मात्र कोई एक कलाकृति विशेष या कोई एक प्रतिमा विशेष या एक सिंबॉलिक नहीं है। ये इसके पीछे राम का जो चरित्र है, उससे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो भारत का जो नवनिर्माण का संकल्प, जो नवभारत का है, टाइम्स नाउ का है, जो पुनी 200 वर्षों की एक बहुत बड़ी सघन साधना की है पत्रकारिता को जिन्होंने धर्म मान करके निभाया और यहाँ तक पहुँचे आप, तो मैं कहूँगा कि राम मंदिर निर्माण वह राष्ट्र निर्माण का एक हमारा संकल्प है, वो हमारी आत्मा है। और राम हमारी आत्मा है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा अध्यात्म है, राम हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, राम हमारे लिए राष्ट्र है। तो राम मंदिर निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश से, जिसको अभी अनूप जी ने ठीक ही कहा, एक उत्तम प्रदेश से लेकर के एक राष्ट्र निर्माण के हमें सोपान चढ़ने पड़ेंगे। और उसमें केवल सत्ता से, पक्ष से, विपक्ष से ही अपेक्षा नहीं। जो पार्टीगत बातों से हो सकता है थोड़ी देर के लिए निष्पक्ष भी रहते हो, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी कि जो है
मालिनी जी से लेकर के, अनूप जी से लेकर के, स्वामी रामदेव जी से लेकर के और नवभारत से लेकर के आपने अपने हिस्से की क्या जिम्मेदारी, जैसे मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, मैं कहता हूं 5 लाख लोगों को और दूंगा। मैंने संकल्प लिया मैं 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा, 1 लाख से ज्यादा क्षमता वाला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का वो बनाऊंगा। मैंने संकल्प लिया कि मैं भारत से ही पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाऊंगा। मैंने जो है रोगों को, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज, जो रोग मुक्ति से लेकर के, नशा मुक्ति से लेकर के इस देश को अलग प्रकार की ये मजहबी बंदिशें उनसे मुक्त करके एक ऐसा भारत जिसमें सब आजादी के साथ श्वास लेकर गौरव और सम्मान स्वाभिमान के साथ सब जिंदगी जी सके, ऐसा भारत बनाओगे। तो ऐसे अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेंगे तब निश्चित रूप से भारत का नवनिर्माण होगा और इस नवनिर्माण मंच का उद्देश्य भी सार्थक होगा। मीनाक्षी जी।